कोई कोई स्टूडेंट ये कह के मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, सब ये कि मैं तो कर ही रहा था, फिर भी नहीं हो रहा है मेरा। आपके लिए वो पहला स्टेप क्या था, कैसे जब आपने शुरुआत की? तो सर पहले का पेपर ये था, जैसे आज से 5-6 साल पहले का लें तो थोड़ा सा फैक्चुअल था। तो आपने सोचा था कि मुझे जेआरएफ ही करना है? अभी से नहीं, काफ़ी बार मैंने पढ़ा है मॉडल्स, तो मतलब एक तरीके से रटे हुए हैं सर। फिर जब वो मेरा कवर हो गया तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो सर क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगे। मेरा तो एक बार भी नहीं हो रहा है सर। नहीं सर, जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 2 बार जेआरएफ है? यस सर। पहली बार कब हुआ था? हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेजे एकेडमी। मैं अभिषेक कुमार झा। सो रिसेंटली आपको मालूम ही होगा कि एनटीए यूजीसी नेट का दिसंबर का रिज़ल्ट निकला है और तमाम स्टूडेंट्स ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। कई सारे स्टूडेंट्स ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है एकेजे एकेडमी से। आज हमारे साथ नवनीत हैं, जिनका ऑल इंडिया रैंक 19 है, जिन्होंने 236 मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं आउट ऑफ 300। सो वेरी वेलकम नवनीत। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले आपको। यस। तो जब आपका रिज़ल्ट आया, आपने अपना रिज़ल्ट देखा, तो सबसे पहले आपको क्या फीलिंग हुई और आपने इस फीलिंग को किसके साथ सबसे पहले शेयर किया? सर काफ़ी अच्छा लगा और मैंने अपनी जो बड़ी बहन है उनके साथ शेयर करी सर ये चीज़। क्या रिएक्शन था उनका? उन्हें भी अच्छा लगा सर, काफ़ी फैमिली को भी बताया तो सर काफ़ी अच्छा लगा। पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होंगे। यस। तो आपने सोचा था कि मुझे जेआरएफ ही करना है? यस सर। हाँ, कब जेआरएफ सोचा? के बाद सर पीएचडी के लिए। पीएचडी कब आपको ऐसा मतलब ख्याल आया कि मुझे जो है जेआरएफ ही क्वालिफाई करना है? सर ये मैं पीजी कर रहा था जब, उसके बाद सर ये सोचा मैंने। यस सर। ठीक है। नवनीत, आप कहाँ से हैं बेसिकली? सर बेसिकली तो मैं तराई बेल्ट में लखीमपुर खीरी पड़ता है, अच्छा। वहाँ से हूँ और तैयारी के लिए सर मैं यहाँ इलाहाबाद रहता हूँ। हाँ। बहन के साथ सर। अच्छा। यस सर। कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? सर यहाँ रहते हुए तो मुझे 6 to 7 ईयर्स हो गया। 6 to 7 ईयर्स हो गए। यस सर। ओके। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे जेआरएफ करना है, मुझे जेआरएफ ही बनना है, तो कैसे और किस तरीके से शुरुआत की आपने? पहला कदम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके लिए वो पहला स्टेप क्या था, कैसे जब आपने शुरुआत की? तो सर ये 2000 कोविड की बात है सर, 2020 की बात है। राइट राइट। तो सर मैं ऑप्शनल पढ़ा था सर, मैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो सर मुझे लगा कि मुझे नेट का एग्ज़ाम देना चाहिए, तो मैं वही लॉकडाउन के बाद यहाँ इलाहाबाद वापस आया। अच्छा। जुलाई 2020 में। फिर उसमें मैंने मतलब ये मेरा कार्टोग्राफी का सेशन बहुत वो मतलब जो सेक्शन था काफ़ी कमज़ोर था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च करा तो आपका वीडियो मिला। तो मुझे लगा ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन वगैरह उस समय उतना प्रोमिनेंट नहीं था सर। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया 1 महीने का, जब आप दूसरी कंपनी में थे उस समय। हाँ हाँ। तो सर 1 महीने का जब लिया मैंने सेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्प्रूवमेंट भी हुआ। फिर मैंने पूरा 1 साल का ले लिया इसी पे। तब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ सर, अभी भी सर जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सर मैंने लिया था 2020 में, फिर उसके बाद वही 2020 में एग्ज़ाम हुआ तो मेरा नेट हो गया था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम सीधे 2022 5 जनवरी को हुआ, फिर उसमें मेरा जेआरएफ हो गया था उसी समय। उसी समय मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 या 19 थी, एग्जैक्ट नहीं पता सर। फिर उसके बाद मैं मतलब ये पीजीटी और हायर के लिए प्रिपेयर करने लगा, क्योंकि इसके फॉर्म आ गए थे, तो मैंने पीएचडी नहीं करी। फिर सर बीएड करने लगा बीच में, तो मेरा लैप्स भी हो गया जेआरएफ। फिर इस बार दिया 2025 दिसंबर वाले में, उसमें भी हो गया जेआरएफ। तो आपका 2 बार जेआरएफ है? यस सर। पहली बार कब हुआ था? पहली बार 2022 में हुआ था। यस सर। और फिर 25 में आपका फिर से जेआरएफ हुआ? फिर से सर। यस सर। तो पहला जेआरएफ आपका लैप्स हो गया, फिर दूसरे जेआरएफ के लिए आपने पढ़ाई फिर से शुरू की? नहीं सर, मैं कंटिन्यूएशन में था, क्योंकि पीजीटी और ये सब एग्ज़ाम जो तो भी। ऐसा लगा नहीं कि मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ना हो, ऐसा कोई डर? नहीं सर, ऐसा कोई डर नहीं था। हाँ, ये कंफर्म था कि जेआरएफ तो हो जाएगा, बट इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इतना विश्वास कहाँ से आपके अंदर? सर मैं कर रहा था, मतलब तैयारी कंटिन्यूएशन में थी ना। तो नहीं, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट तैयारी कर भी रहे होते हैं। यस सर। पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई स्टूडेंट ये कह के मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, सब ये कि मैं तो कर ही रहा था, फिर भी नहीं हो रहा है मेरा। नहीं सर, प्रॉपर अगर बैलेंस बना के आप तैयारी करें, जैसे सब्जेक्ट तो मैक्सिमम लोगों का ठीक ही रहता है, पेपर फर्स्ट पे अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ मुझे नहीं लगता मुश्किल है, आराम से हो जाता है। क्या स्कोर रहा आपका पेपर 1 में? सर पेपर फर्स्ट में मेरे 40 क्वेश्चन सही थे। 40 क्वेश्चन सही थे जी। और पेपर 2 में ज्योग्राफी में 78 क्वेश्चन। 78। जी सर।
राइट, तो बैलेंस बनाया आपने अपने पेपर में, दोनों पेपर में। यस सर, मेन वही है सर। टारगेट किया आपने पेपर 1 को। यस सर। लेकिन ज्योग्राफी में स्कोर आपका काफ़ी अच्छा है, सर 78। ज्योग्राफी में ये है कि मैं ज्योग्राफी को अलग से नहीं पढ़ता हूँ, जैसे आपकी लाइव जो क्लासेज होती हैं मैं वो अटेंड करता हूँ, और जो आपके नोट्स हैं और पीवाईक्यू हैं, अलग से मैं टाइम बहुत कम ही देता हूँ, मतलब बाकी और भी चीज़ें हैं उनको करता हूँ। यस, वही है। जैसे आपकी अगर लाइव क्लास नहीं है तो मैं रिवीजन थोड़ा बहुत कर लिया, पेपर फर्स्ट पढ़ लिया, और जो एग्ज़ाम्स लगे हैं, हायर का लगा है सर, पीजीटी लगा है, वो उसके लिए ये चीज़ है। लेकिन मैं लाइव क्लास अगर मेरी छूट भी गई है तो मैं रिकॉर्डेड करता हूँ, ये चीज़ है। वो मतलब कंटिन्यूएशन बना हुआ है सर। क्लासेस बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, वो बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं, अगर उसको आप मिस करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ। मैंने मतलब ज्योग्राफी यूजीसी के लिए तो मतलब प्रॉपर आपसे ही पढ़ी है, बाकी पढ़ते तो हैं यूट्यूब वगैरह सभी से। हाँ। रोल तो खैर सभी का रहता है सर, अगर मेजरली देखा तो मैंने आपसे ही करी। तो कैसे जो स्ट्रैटेजी थी पढ़ाई की, मतलब 2 बार जेआरएफ आपका हो गया, मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो इस सेशन को देखेंगे तो वो ये भी जानना चाहेंगे, मेरा तो एक बार भी नहीं हो रहा है सर, है ना। तो आपका तो 2 बार हो गया, तो वो स्ट्रैटेजी आपने कैसे बनाई, कैसे पूरे सिलेबस को डिवाइड किया और कितना कितना टाइम दिया? बच्चे वे बोलते हैं कि मैं 18 घंटे भी पढ़ाई करता हूँ। यस सर। कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं कि मैं तो सोता ही नहीं हूँ, मैं तो बस पढ़ता ही रहता हूँ, नींद में भी पढ़ता रहता हूँ। नहीं सर, जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लासेज अटेंड करिए, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं और वो मैक्सिमम लोगों का कमज़ोर ही रहता है। जैसे कार्टोग्राफी का सेक्शन है, प्रैक्टिकल, और इंडियन ज्योग्राफी तो खैर सभी का अच्छा है, जैसे सेंसस उसका मैक्सिमम लोगों का कमज़ोर रहता है और 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मतलब टॉपिक है, इनको कवर कर लीजिए अच्छे से। और पीवाईक्यू ये तो मतलब आपको रटना ही है पूरा लगभग। मैंने 3-4 बार लगाया, उससे ज़्यादा ही, तो ये करके जाइए तो मुझे लगता है 75 प्लस आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर लेंगे। फिर आप पेपर फर्स्ट में अपना पढ़िए, उसको भी वैसे ही पढ़िए जैसे पीवाईक्यू वगैरह पे फोकस करके, ये चीज़ ऐसे मैंने पढ़ाई। तो जैसे हम, एक तो हो गया हमारा सिलेबस, पाठ्यक्रम, यस सर, जो कि यूजीसी ने दे रखा है, यस सर, ना, हम उसको पहले अच्छे से कवर कर लें, यस ना, उसको पढ़ना ज़रूरी है। हाँ हाँ, यस सर। तो कैसे आपने उसको कवर किया? सर पेपर फर्स्ट मेनली मैंने जैसे यूट्यूब पे नाम ले, हाँ 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 सर गुलशन मैम हैं, हाँ, उनसे मैंने पढ़ा है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और डीआई में पढ़ा है आपके, उससे आलोक सर पढ़ाते हैं, उनसे। और मतलब बहुत ज़्यादा मैंने उस पर वो नहीं किया, मतलब पढ़ा है अच्छे से, तो मैथमेटिक्सल ग्राउंड ज़्यादातर वर्क आपने खुद से ही किए? हाँ सर, उसमें उसको मैंने मतलब खुद से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कुछ सेक्शंस ऐसे रहे होंगे जो आपके वीक रहे होंगे, तो आपने उसके लिए रेफ़र किया दूसरे टीचर्स हाँ को। हाँ सर, उनके लिए पढ़ा है राइट। ये चीज़। अच्छा, अगर हम इसको भी समझें कि हमारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब एक मेजर रोल तो प्ले करते ही हैं। यस सर। आपने 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल आज के टाइम में, मतलब कैसा है, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यूजीसी, केवल यूजीसी ही नहीं, मैंने एनालाइज़ किया है, जैसे यूजीसी चाहे एपी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम लीजिए, चाहे जीआईसी, एलटी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें पीवाईक्यू ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस ये है, तो आप ये समझिए सर, आपने बहुत पहले टेलीग्राम पे शेयर करे थे पीवाईक्यू, जो ऑफिशियल थे पेपर जो यूजीसी कंडक्ट कराती है, तो मैंने वो डाउनलोड करके उसका स्पाइरल बनवा लिया। अच्छा। तो मैं उसको ही मैं लगाता रहता हूँ। अब आपकी जो बुक आई है सर, उसको मैंने, उसका तो शायद 2nd या 3rd वॉल्यूम आ गया, उसके साथ 2 ही है मेरे पास, तो मैं उसको लगाता रहता हूँ। 3rd एडिशन उसका आ चुका है, 4th एडिशन आने वाला है, होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी बुक है। होरक्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, मैं उसको लगाता हूँ। ये जो हमारा मोटिव था कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हॉलिस्टिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकें एक सिंगल जगह पे। यस सर। बहुत स्ट्रगल ना करना पड़े, उसके लिए ही उस बुक को बनाया गया था। अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें कि स्टूडेंट कई बार ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बदल रहा है। यस सर, पैटर्न चेंज हो, बदल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना बदल गया है पहले से पेपर? सर पहले का पेपर ये था, जैसे आज से 5-6 साल पहले का लें तो थोड़ा सा फैक्चुअल था, हालांकि अब भी कभी कभी फैक्चुअल भी आ जाता है सर, थोड़ा सा कभी कभी कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, लेकिन अब आपको कॉम्प्रहेंसिव पढ़ना पड़ेगा।
कॉन्सेप्चुअल के साथ फैक्ट भी आपको प्रिपेयर करने पड़े, क्योंकि एट द एंड आपको केवल जेआरएफ नहीं करना है, आपको जॉब ही लेनी है एपी में या पीजीटी में। तो सर उसके लिए मुझे लगता है पहले कॉम्प्रहेंसिव कवर करते हुए आपको फैक्चुअल भी तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। नोट्स का कितना रोल देखते हैं आप इस एग्ज़ाम के लिए? सर जैसे नोट्स का अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए हैं, मैं वही पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूं, उसका ही प्रिंट आउट करा के सर उसको ही पढ़ता हूं, क्योंकि वो नोट्स ही हैं सर मुझे लगता है, क्योंकि वो इतना कॉन्साइज वे में है तो मैं लाइन टू लाइन उसे पढ़ता हूँ। जैसे मॉडल्स एंड थ्योरी की मैंने तो 3-4 बार निकलवाई है पीडीएफ अलग अलग, क्योंकि वो आपका एड ऑन होता रहता है सर। अब तो खैर बुक आ गई है तो उतनी दिक्कत नहीं है। तो मॉडल्स इस तरीके से। हाँ, ये चीज़ तो है कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ अप टू डेट मिले। हाँ सर ये चीज़ है ना, ऐसा नहीं कि बुक्स लिख दी तो वो वही बुक्स चलती चली जा सर रही हैं। मॉडल्स तो मैंने मतलब बहुत अच्छे से करे हैं आपसे, उसी से अभी से नहीं, काफ़ी बार मैंने पढ़ा है मॉडल्स, तो मतलब एक तरीके से रटे हुए हैं सर ये चीज़। ज्योग्राफी में मॉडल एंड थ्योरी की ही अगर हम बात करें तो जब हम कई बार एग्ज़ाम्स दे चुके होते हैं तो हमें हर एग्ज़ाम में उनके आए हुए क्वेश्चंस भी समझ में आते हैं। कितना बड़ा रोल है मॉडल्स एंड थ्योरी का हमारे इस एग्ज़ाम में, ज्योग्राफी में स्पेशली? जैसे मॉडल्स एंड थ्योरी को लेके, जैसे हम आपके कोर्स को लेके बात करेंगे, जैसे पहले क्या था 2020 के पहले थोड़ा बहुत पढ़ते तो मॉडल्स अलग अलग थे, मतलब बिखरे हुए थे, उतना आइडिया नहीं था सर। तो जब मैंने ये लिया तो आपका कोर्स था सर मॉडल्स एंड थ्योरी का अलग से, वैसा कोर्स अलग से तो खैर कोई नहीं लॉन्च करता है जहाँ तक मुझे आइडिया है। फिर मैंने उसको पहले उसी को कवर किया, क्योंकि उसका क्या है ना सर, हर पोर्शन का मतलब अलग अलग कवर हो जाता है, लगभग मुझे लगता है 30 से 40% सिलेबस उसी से कवर हो जाता है। और उसके क्वेश्चन ही आने हैं, चाहे कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, चाहे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के थेरीज़ हैं या आपके ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की थेरीज़ हैं, तो इसको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी मतलब अच्छे से कहीं बुक वगैरह में भी सर दिया हुआ है, बट उतना कम्प्रहेंसिव कोई नहीं पढ़ता, तो मैं उसी से पढ़ा हूँ। फिर जब वो मेरा कवर हो गया तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो सर क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगे, फिर धीरे धीरे हो गया इस तरीके से। 2 बार जेआरएफ करने के बाद एक्सपीरियंस ही बोलता है, और यही एक्सपीरियंस नवनीत का भी बोल रहा है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को अपने मेहनत से, लगन से कवर करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बारीकियां भी मालूम होती हैं कि कैसे और किस तरीके से हम उन्हें अच्छे से कवर कर सकें। तो नवनीत, ऐसा नहीं आपको फील हुआ कभी कि लाइफ में कोई प्रेशर आया हो, पेरेंट्स का प्रेशर आया हो, और या फिर ऐसा लगा हो कि दोस्त लोग भी आगे निकल रहे हैं, मैं छूट रहा हूँ, इस टाइप के कभी कोई सिचुएशन आई लाइफ में? नहीं सर, कभी कभी होता है कि मतलब समय निकल रहा है बट प्रॉपर कुछ कर नहीं रहे हैं, बट फैमिली बहुत सपोर्टिव है सर। बहुत अच्छी बात। बड़े भाई या बड़ी बहन, घर वाले भी सर, रिलेटिव्स भी सपोर्टिव हैं जो कि नहीं होते हैं। और सर तो वैसा प्रेशर नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे कुछ पीछे छूट रहा है। जैसे सर अभी HPSC का फाइनल रिजल्ट आया, हाँ, तो मेरे 1.54 मतलब मार्क्स से रुक गया फाइनल। ओहो। तो सर वही थोड़ा सा होता है, बट फिर होली में चले गए घर, एंजॉय किए, फिर वापस सर फिर चालू हो गया। हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल। अगर इतने क्लोज मार्क्स से कोई एग्ज़ाम आपका रुका है, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, मान लीजिए आप। यस। और जिनका हो गया है, आपका नहीं हुआ, तो अंतर सिर्फ उतने का ही था। हाँ सर, वही चीज़ है। तो हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ सर, थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद चीज़ें सही हो जाती है, ये चीज़। नहीं, बिल्कुल। तो पढ़ाई में तो चीज़ें हो ही गई हमारी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताएं हमारे लर्नर्स को, एस्पिरेंट्स को, जो लोग फ्यूचर में नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो कैसे और कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? कौन सा समय उनके लिए सबसे अच्छा होता है? सर जो शुरुआत करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, आपकी पीजी शुरू हुई है, आप अच्छे से एक प्रॉपर जो भी अच्छा टीचर लगे आपको, उनका कोर्स वगैरह ले लीजिए, बाकी अच्छी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। शुरू से करेंगे तो आपका हो जाएगा जल्दी, तो आप फिर PhD वगैरह में एनरोल करा लेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपकी पीजी कंप्लीट हो जाए फिर आप शुरू करेंगे, तो वो टाइम उतना कंज्यूमिंग होगा सर, वो गैप हो जाएगा एक। तो पीजी सर बेस्ट है मुझे लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी करने के लिए। पीजी सबसे बेहतर टाइम है प्रिपरेशन के लिए। यस सर। ओके, तो अभी आपके क्या टारगेट्स हैं? सर अभी मेरा टारगेट एग्ज़ाम लगा हुआ है अप्रैल में, हायर का, यूपी का,
असिस्टेंट प्रोफेसर का, और पीजीटी का लगा है सर मई में, और जीडीसी का भी लगा है 31 मई को, स्क्रीनिंग है वो। अभी 3 एग्ज़ाम्स लगे हैं सर कंटिन्यू, तो उसी पे टारगेट है फिलहाल का। बहुत बढ़िया। आपको सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़ हैं। जैसे आपका डबल जेआरएफ हुआ, ऐसे आपके डबल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हों और हम एक बार फिर से यहाँ बैठें और आपके साथ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू सर। तो आज के इस सेशन में हमारे साथ थे नवनीत, जिन्होंने यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2 बार जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया है, और आप भी ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एकेजे एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।